Hello students, welcome back to Vidya Mind. दोस्तों, we are doing chapter number 1, a square and a cube. And in today's class, we are going to discuss one of the important topic, that is pattern and properties of perfect square. तो we have discussed यार स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, राइट? हमने ये डिस्कस कर लिया. अब हम उनके पैटर्न देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को. अब बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स. तो बेसिकली एज वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, राइट ना भाई? नेचुरल नंबर के जो स्क्वायर्स होते हैं वही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. यानी मतलब 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 एटसेट्रा, ठीक है ना? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे. अब यहां पे बात आएगी ऑड नंबर. तो सर ऑड नंबर और परफेक्ट स्क्वायर में क्या रिलेशन है, इसकी बात करने वाले हैं. तो जरा देखिए, ऑड नंबर क्या होते हैं सर? 1 होता है, 3 होता है, ठीक है, 5 होता है, 7 होता है, लिख लेते हैं, 9 होता है, ठीक है ना, 11 होता है, और इसी तरीके से ऐसे कहानी चलती रहती है. तो भाई यहां पे हमने सारे ऑड नंबर लिख दिए, सारे तो नहीं, कुछ लिख दिए, थोड़े बहुत, राइट ना? अब इनकी देखो, अब यहां पे मैंने पहला ऑड नंबर लिखा और पहले और दूसरे ऑड नंबर को ऐड किया. जी देखो, पहला तो यहां से 1 ही देगा, ठीक है ना, और ये 1 और 3 क्या दे दिया आपको? 4 दे दिया. अब 3 को ऐड करो सर, 1, 3 और 5. 3 को फर्स्ट 3 को ऐड कर रहा हूं, क्या दे रहा है आपको? देखो 5, 3, 8 और ये 9 दे दिया. अब 4 को ऐड करो, 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, क्या दे दिया सर? 16 दे दिया. फिर इसके बाद हमने 1 + 3 + 5 + 7 + 9, सर क्या दे दिया? 25 दे दिया. कैसे, जरा देखिए, आपने इनको 9 और 10, 9 और 1 10 हो गया, 7, 3 10 और ये 5 25 हो गया. और यहाँ पे ऐड करिए, देखिए 3 4, 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16 हो गया. तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, ये जो 1 है, क्या ये 1 का स्क्वायर है? क्या ये 2 का स्क्वायर है? क्या ये 3 का स्क्वायर है? क्या ये 4 का स्क्वायर है? क्या ये 5 का स्क्वायर है? तो आप बोलेंगे हाँ. यानी मतलब जो पहले नंबर फर्स्ट नंबर का सम, यानी पहला नंबर तो आपको 1 का स्क्वायर देता है. जब फर्स्ट 2 ऑड नंबर ऐड होते हैं तो आपको 2 का स्क्वायर देता है. फर्स्ट 3 ऑड नंबर ऐड करते हो तो 3 का स्क्वायर देता है. फर्स्ट 4 ऑड नंबर जब आप ऐड करते हैं तो आपको 4 का स्क्वायर मिलता है. इसी तरीके से एक पैटर्न यहां पे नजर आएगी दोस्तों. पैटर्न ये है कि आप जितने फर्स्ट ऑड नंबर को ऐड करोगे उसी का स्क्वायर मिल जाएगा. फर्स्ट ऑड नंबर का मतलब 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग से, बीच से. ऐसा नहीं कि मैं 5, 7 और 9 को ऐड कर दूं, फिर ये नहीं है. पैटर्न वही होगा, स्टार्टिंग से आप ऐड करेंगे. जितने फर्स्ट n ऑड नंबर, लेट से n ऑड नंबर को ऐड करते हो तो n स्क्वायर होगा. यानी मतलब फर्स्ट 2 है तो 2 नंबर को ऐड किया तो 2 स्क्वायर, 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो 3 स्क्वायर. इस तरीके से क्लियर है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल. तो डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर्स, जरा देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए. यार हमने स्क्वायर नंबर उठाया सर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर यू नो दैट 4 होता है, एंड 1 का स्क्वायर 1, 4 -1 3. 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, देखिए 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर 4 एंड डिफरेंस इज 5, राइट? 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, डिफरेंस क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. Similarly 5 square and 4 square का difference 25 - 16, that is 9. So clearly you can see the difference of 2 square number, यानी 2 consecutive square number is odd number. क्या है दोस्त? odd number है. समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्लियरली बोला ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर. हमने जो ऑब्जर्वेशन किया हमें ये मिला, अगर हम कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का डिफरेंस देखेंगे तो हमको क्या ऑब्टेन होता है? क्या ऑब्टेन हो रहा है? ऑड नंबर ऑब्टेन हो रहा है, राइट ना? From this, we observe that adding consecutive odd numbers starting from 1 gives the consecutive square numbers as shown below. यानी मतलब यहाँ पे क्लियरली अगर consecutive square number odd number को आप ऐड करते हैं तो you get what? consecutive square numbers. देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए, जैसे 1 है, फिर 1 + 3, दो फर्स्ट 2 ऑड नंबर को ऐड किया आपने, यहाँ पे आपको 2 स्क्वायर मिलता है यानी 4. फर्स्ट 3 ऑड नंबर को ऐड किया 1 3 5, यू गेट व्हाट? 3 square, that is 9, and 1 + 3 + 5 + 7, you get what? 16. Okay, you get 16, that is 4 square. So here we are adding the first odd number, n odd number you can say, and we are getting what? Square number.
कैसे स्क्वायर नंबर ऑब्टेन करें? जितने ऑड नंबर को आपने ऐड किया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो आपको स्क्वायर किसका मिल रहा है? 1 2 3 4 का स्क्वायर मिल रहा है। एंड दिस कैन बी शोन बाय फिगर एज वेल। अब इसी चीज को आप फिगर से भी समझ सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे 1 में 3 ऐड करा तो ये देखो स्क्वायर, अगर आप देखो इस स्क्वायर का शेप भी बना सकते हो, देखो ये स्क्वायर बनता जाएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर बनता जाएगा, क्लियरली देखिए ये स्क्वायर बनता जाएगा। ओके, सो बस आप क्या करते हैं, ऑड नंबर ऐड करते जाएंगे, स्क्वायर बनता जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 है, फिर ये 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर आपका 16 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 36 हो गया। गॉट इट? समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात? समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात? तो इसी चीज को अगर हम समराइज करें, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर जो होता है वो क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। यानी मतलब 1 अगर ऐड करो तो 1 का स्क्वायर, फर्स्ट 2 ऑड नंबर ऐड करते हो तो 2 स्क्वायर, फर्स्ट 3 ऑड नंबर ऐड करते हो तो 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन। क्लियर है? चलिए यहाँ पे एग्जांपल समझिए, 1 3 5 7 9 प्लस 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 एन तक ऐड करते हो, यानी मतलब एन क्या? ऑड नंबर ही, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर में ऐड कर रहा हूं और रिजल्ट हमेशा क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। राइट ना? समझ में आया? नोट, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्या? एनी स्क्वायर नंबर मस्ट बी द सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है ना? कोई भी स्क्वायर नंबर होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, यानी मतलब हम ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर को सम ऑफ ऑड नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? और 1 से स्टार्ट होगा, याद रखना। इफ एनी स्क्वायर नंबर विच इज नॉट अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, देन इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी मतलब यहां से एक चीज और क्लियर हो गया, हालांकि हमने ये पहले भी सीख लिया है, बट अभी और एक चीजें समझ लेते हैं। अगर कोई नंबर सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर से रिप्रेजेंट नहीं होता, फर्स्ट एन ऑड नंबर बोलने का मतलब ये 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? अगर आप सम ऑफ ऑड नंबर से उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो याद रखना है। तो ये 2 बातें आपके लिए, ठीक है ना? मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर होता है हम उसे ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे नंबर जो सम ऑफ ऑड नंबर से रिप्रेजेंट नहीं हो सकते उनको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे भी नहीं। और ध्यान देना, स्टार्टिंग हमेशा 1 से 1 3 5 7 9 11 ऐसा। ठीक है ना? चलिए, पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर्स। पैटर्न, यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न हियर। आप यहाँ पे द सब्सिक्वेंट एल पैटर्न, एल पैटर्न देखिए यहाँ पे 1 + 3 आपको 2 स्क्वायर मिल रहा है। 1, ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे 1 + 3 + 5 किया, दिस इज 5। अब 5 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया 3 + 2 में, तो क्लियरली यहां भी आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलेगा। 1 + 3 + 5 तो स्क्वायर नंबर दे रहा है, किसका? 3 का स्क्वायर दे रहा है, 1 + 3 + 5। यहां भी आप क्लियरली देख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 किसका स्क्वायर दे रहा है? 4 का। तो यहां पे आप एल पैटर्न देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? एल पैटर्न क्लियरली आपको विजिबल होगा यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया एवरी स्क्वायर इज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो सारे स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर। कहां से स्टार्ट हो? 1 से। मतलब ऑड नंबर जब भी बोला जाएगा तो आप ध्यान देना 1 से स्टार्ट, यानी मतलब स्टार्टिंग की बात होगा, बीच से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, अब यहां से कुछ और बातें समझते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी मतलब लेट्स से कि हमारे पास एक कोई नंबर गिवन है, आपको पता करना है ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है? उसके लिए आप करना क्या होगा? तो आप यही रिपीट, अब ऐड करते हो, जब आप फर्स्ट एन ऑड नंबर ऐड करते हो, यू आर गेटिंग व्हाट? एन स्क्वायर। लाइक जैसे 1 + 3 + 5, आपने फर्स्ट 3 ऑड नंबर को ऐड किया, यू गेट व्हाट? 3 स्क्वायर, दैट इज 9, राइट? तो ऐड कर रहे हो, यू आर गेटिंग द स्क्वायर नंबर। सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या इसी को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं वेदर द गिवन नंबर इज अ स्क्वायर नंबर और नॉट। कैसे? जरा देखिए। सो लेट्स से मैं 9 ही लेता हूं, तो 9 मुझे पता है 9 इज नथिंग बट 1 + 3 + 5, राइट? इजी। तो यहां पे फर्स्ट 3 ऑड नंबर को ऐड किया तो आपको पता है यार ये 3 स्क्वायर होता है। क्या ऑब्टेन होता है? 3 स्क्वायर ऑब्टेन होता है, दैट इज 9। तो 9 को जरा देखो, मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा यही नंबर, तो 9 - 1 क्या मिलता है आपको? 8। फिर 8 - 3 सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा? 5। फिर 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या मिलता है? 0 मिलता है, राइट?
तो बेटा जी आपने कोई भी नंबर मिला उसमें ऑड नंबर, सक्सेसिव ऑड नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 1 से, 1 3 5 7 ऐसे सब्ट्रैक्ट करने। अगर आप जीरो पे पहुंच जाते हो, कहां पे पहुंच जाते हो, जीरो पे पहुंच जाते हो, तो वो नंबर एक स्क्वायर नंबर होगा। अगर आप जीरो पे नहीं पहुंचोगे तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने 10 ले लिया, क्या ले लिया, 10। एज यू नो दैट 10 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सी, तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग 1 3 5 7, यहां से देखिए 1 किया तो क्या मिला आपको बेटा जी, देखिए 9 मिलता। तो 9 माइनस 3 करूंगा तो 6 मिलेगा, 6 माइनस 5 करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। तो 1 माइनस ऑफ 5 के बाद क्या होगा, 7 आता है, 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज -6, राइट ना। सो क्लियरली देख सकते हो कि यहां पे रिमाइंडर यानी मतलब जीरो पे आप नहीं पहुंच रहे हो, जीरो पे आप नहीं पहुंच रहे हो, यानी मतलब जो 10 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 9 से आपने सॉल्व किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर, क्लियर है बेटा। टू चेक वेदर अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, हमें अगर चेक करना है कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, we can find out whether a number is perfect square by successively subtracting odd number। तो हम बेसिकली सक्सेसिवली odd number subtract करते हैं, ठीक है ना। अगर odd number subtract करते करते अगर आप जीरो पे पहुंचते हो तो नंबर परफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो एज वी नो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। आपको सब पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। दैट इज एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of successive odd natural number starting from 1। we have discussed this, ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो क्लियरली यहां पे हमने एक नंबर लिया है, फाइंड if 64 is a perfect square or not। आपको करना क्या होता है, देखिए, टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, वी सबट्रैक्ट consecutive odd number starting from 1 from 8 to till we get 0। बेसिकली हम ऐसा शुरू करते हैं 1 3 5 7 सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और तब तक करेंगे जब तक जीरो ना मिल जाए, राइट ना। एंड द नंबर ऑफ टाइम सब्ट्रैक्शन इज डन, दैट इज द नंबर ऑफ व्हिच द गिवन नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना। तो बेसिकली, और ये जितनी स्टेप मैंने किया, जितना स्टेप में जीरो आता है उसी उतने स्टेप का स्क्वायर होगा वो नंबर, राइट ना। लेट्स से जैसे 64 आपको पता है, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, यानी 8 स्टेप में जीरो आएगा, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट ना। अभी हम स्क्वायर रूट का जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे, अभी बता देता हूं, वहां पे और डिटेल में समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे 8 स्टेप में जीरो आ गया तो लेट्स से आपसे पूछेगा 64 का स्क्वायर रूट, राइट ना। तो जितने स्टेप में जीरो होता है वही आंसर होगा, 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट ना। विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस। तो हियर हमने सिंपल बता दिया यहाँ पे बेटा जी कि स्टेप 1 में 64 माइनस 1 63, फिर 63 माइनस 3 65 माइनस क्या 55, 55 माइनस 7 48, 48 माइनस 9 39, 39 माइनस 11 28, 28 माइनस 13 15, 15 माइनस 15 0। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 8 में ये जीरो आ जाता है। एज वी गेट जीरो इन 8th स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन, हेंस 64 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर, यानी मतलब जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है। क्लियर है बच्चे, समझ पे आए कि नहीं आपको किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही तरीका होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से पता लगाने का कि जो नंबर गिवन है वो एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, वेदर अ गिवन नंबर इज अ स्क्वायर नंबर और नॉट, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए यूजिंग द पैटर्न फाइंड, ठीक है। हमें कह रहा है ना कि यार पैटर्न अभी हमने सीखा, ठीक है ना, वी हैव डिस्कस द पैटर्न। पैटर्न क्या सीखा यार, सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर, कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हमने जो ऐड कर रहे हैं वो क्या देता है आपको, एन स्क्वायर देता है, राइट ना। तो यार पैटर्न का यूज करो और बोला फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज 1225। बेसिकली आपको 35 का स्क्वायर गिवन है दैट इज 1225 और आपसे बोला है भाई 36 का स्क्वायर बता दो, आप मुझे 36 का स्क्वायर बता दो, ठीक है। चलिए अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे रूल क्या आपको समझना है। इसमें आपने ये देखा 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है ना। आपने ये 4 ऑड नंबर दिए तो मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा ये 4 स्क्वायर यानी 16 है भाई, इसका सम मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है।
तो बेटा जी 35 स्क्वायर में आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे 35, बेटा जी 35 ऑड नंबर ऐड हुए होंगे, 35 ऑड नंबर ऐड करके आया होगा ये, यस और नो, 35 यानी 1 + 3 + 5 7 इस तरीके से ऐड हुआ होगा। क्लियर है? तो यहां पे आपसे क्वेश्चन यही है कि यार इसमें एक 35 का नेक्स्ट ऑड नंबर, जितने ऑड नंबर इसमें ऐड हुए हैं तो उसमें एक और ऐड कर दो। यहां पे जो ऐड हुआ होगा 36 ऑड नंबर ऐड हुआ होगा, बोलो हाँ या ना, 36 ऑड नंबर ऐड हुआ होगा। तो 35 और यहां से समझना पड़ेगा आपको कि कौन सा ऑड नंबर आएगा। तो आप ऑड नंबर का पैटर्न अगर देखोगे तो यार पहले 1 2 3, ठीक है ना। अगर मैं 35 का डबल कर दूं, 35 का क्या करो, डबल करो, दैट इज 70, दैट इज 70। अब 70 का नेक्स्ट नंबर देखो, 70 तक आधे नंबर यानी 35 इवन होते हैं, 35 ऑड होते हैं। 35 इवन नंबर आता है, 35 ऑड नंबर, ठीक है ना। ऑड नंबर ऐसे शुरू हो रहा है ना, 1 पहला ऑड फिर इवन, ऑड इवन, इसी तरीके से चलता है ना भाई, ऑड, ठीक है, फिर इवन आता है, फिर से ऑड आता है, ठीक है ना, फिर इवन आता है। ध्यान देना, हर दूसरे 2 के मल्टीपल पे इवन आ रहा है। तो 72 का मल्टीपल है, 70 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा, तो यानी 71, यानी मतलब जो 36 ऑड नंबर होगा, 36 ऐसे बोल सकते हो, 36 ऑड नंबर जो होगा 71 होगा। बस अब आपको पता है यार 1 2 2 5 तक मुझे पता है, इसमें 71 और ऐड कर दो, दैट इज व्हाट 6, ये 9, ये 1 2, तो 1296 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1296। बात समझ पाए कि नहीं? क्लियर है बेटा? ये बात आपको अगर ध्यान में रखोगे, ये बात अगर आप ध्यान में रखेंगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी का मिल जाए एग्जाम्पल के लिए, लेट्स से मेरे पास 16 का स्क्वायर है 256, ठीक है ना। अब आपसे बोला यार 17 का स्क्वायर बता दो, आप 16 का स्क्वायर पता है तो अपने को क्या पता है यार, 16 तक कहां तक पहुंच गए होगे, 32, ठीक है ना। 32 ऑड नंबर, अब देखो 32 में आधे 16 इवन आधे ऑड होंगे, तो नेक्स्ट 33 आएगा, यानी मतलब मैं 256 प्लस इसके बाद कौन सा ऑड नंबर है 33 ऐड कर दूंगा। देखिए जरा 639 538 और ये 289 आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए से, तो वी know that 1225 यानी 1225 is the sum of first 35 odd numbers. To find 36 square, we need to add 36 odd number to 1225. क्लियर है? हमें क्या ऐड करना है भाई, 36 ऑड नंबर। सो वी हैव टू डिटरमिन, हमें उसे डिटरमिन करना पड़ेगा। तो 36 ऑड नंबर इज इक्वल टू 71। अभी मैंने आपको बता दिया हाउ टू डिटरमिन, राइट ना, यहां भी क्लियरली बता दिया है। तो 35 स्क्वायर प्लस 71 दैट इज 1225 प्लस 71 दैट इज 1296, दैट इज 36 स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट हाउ टू फाइंड द 36 ऑड नंबर, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर समझा दिया गया है। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला या प्रोसेस एज वेल कि भाई कोई भी ऑड नंबर 2n-1 के फॉर्म में होता है, तो आपको यहाँ पे n नंबर कौन सा आपको चाहिए 36, तो n की जगह 36 डालेंगे, 36 माइनस 2 करेंगे तो 72 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 71। तो आपको इस तरीके से ऑड नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। बाकी मैंने जो तरीका सिखाया वो भी आप कर सकते हो, बोथ आर गुड, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इफ द नंबर इज नॉट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कंसीडर अ नंबर सच एज 38 दैट इज नॉट अ स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। 38 स्क्वायर नंबर नहीं है। जब आप 1 3 5 7 इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो आप जीरो वाला स्टेप है वो आएगा ही नहीं। जीरो वाला स्टेप तभी आएगा जब नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। एज यू कैन सी, स्टेप नंबर 1 38 minus 1 37, 37 minus 3 34, 34 minus 5 29, 29 minus 7 that is 22, 22 minus 9 13, 13 minus 11 that is 2 and 2 बच गया। आप 2 minus 13 करेंगे you will get what minus 11। so here 0 is missing, यानी 0 ही नहीं आया, 0 नहीं आएगा। अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन जब होता है कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर
सब्ट्रैक्ट होते हैं तो जीरो आएगा ही नहीं, जीरो तभी आएगा जब वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। एज वी डिड नॉट गेट जीरो एट द डिफरेंस, this shows that 38 cannot be expressed as the sum of consecutive odd number starting with 1। यानी मतलब 38 को सम ऑफ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। Thus we can say that natural number is not perfect square if it cannot be expressed as the sum of successive odd natural number starting from 1। क्लियर है बेटा? We can use this result to find out whether a natural number is a perfect square or not। अभी हमने we have discussed this, हमने आपको बता ही दिया है कि इस repeated subtraction method से आप ये find कर सकते हैं कि given number एक perfect square है या नहीं। perfect square होगा तो difference जीरो पे आप पहुंचोगे, perfect square नहीं होगा तो जीरो पे आप पहुंचोगे नहीं, ठीक है ना। चलिए come to the next। अगला टॉपिक है हमारा नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। आपके पास दो स्क्वायर नंबर गिवन है एग्जांपल के लिए। तो यहां पे मेरे पास लेट्स से एक नंबर n है और दूसरा n+1। तो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर, ये देखो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो इनका स्क्वायर क्या होगा n स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या होगा n+1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल तो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर भी होंगे। से यस और नो? लेट्स से 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 2 and 3 are the consecutive number, therefore 4 and 9 will be the consecutive square numbers, right? So n square and n+1 जो है consecutive square numbers है, right? अब आपको बताना है कि यार इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। नंबर की बात जब हो हम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर की बात करेंगे, राइट ना। तो कितने नेचुरल नंबर आएंगे? तो सर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये छोटा नंबर देखिए, छोटा नंबर यहाँ पे कौन है? n है। इसी को डबल कर देना सर, इसी को क्या कर देना? डबल, ठीक है। इसी को करना है डबल, दैट्स इट। यानी मतलब 2 into n इतने नेचुरल नंबर आते हैं किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में। समझाता हूं एग्जांपल से। भाई 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बोला इसमें जो छोटा नंबर देखो n और n+1 में छोटा कौन? n। छोटे का डबल कर दो। तो यहां पे 2 और 3 में छोटा कौन है? 2 है। 2 का डबल कितना होगा? 4 होगा। यानी मतलब 4 और 9 के बीच में 4 नेचुरल नंबर आएंगे। कौन कौन? देखिए सर 5, 6, 7 और 8। बोलो हाँ या ना। एक दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर देख लेते हैं। अब इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे? तो आपको पता है यहाँ पे छोटा 3 है तो 3 into 2 यानी 6 आएंगे। जो भी स्मॉलर है उसी का डबल कर दो। 6 नेचुरल नंबर। कौन है 6 नेचुरल नंबर? यहाँ पे देखिए जरा, आपको पता है 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर आपका 16 होता है। तो 9 और 16 के बीच में देखिए 9 के बाद 10 आता है, 11 आता है, 12, 13, 14 और 15। तो आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है बेटा? तो आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर गिवन है तो इनके बीच में नंबर फाइंड करने हैं। जो स्मॉलर नंबर है उसी को डबल कर दो। स्क्वायर नंबर नहीं, स्मॉलर नंबर। कल को आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, दैट इज 81 and 100 हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इस तरीके से पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे नंबर बोल दे, नॉन परफेक्ट नंबर बोल दे, राइट ना, या फिर नेचुरल नंबर बोल दे, सबका आंसर एक है, राइट ना। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे? सो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, आपको क्लियरली दिख रहा है 9 स्क्वायर है और ये क्या है तुम्हारा 10 स्क्वायर है। तो देखो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है। ऐसे भी पता चल रहा है दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर है। तो 9 है किसका स्क्वायर है? 81 किसका स्क्वायर है भाई? 9 का। तो और ये 110 का। तो 9 यहाँ पे स्मॉलर है तो 2 into 9 करेंगे, दैट इज 18। तो 81 और 100 के बीच में देयर आर 18 नंबर्स। क्लियर है? तो चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इफ वी टेक 2 consecutive numbers n and n+1 then there will be 2 n non-perfect square number between their square numbers n square and n+n square। ठीक है। For example let's take 2 consecutive numbers 3 and 4, that is 3। ठीक है, n की जगह हमने 3 ले लिया और n+1 को क्या बोल दिया? 4 हो गया। इफ n 3 n स्क्वायर 9 होगा
और n+1 यानी 4 है, तो 4 का इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो क्लियरली आप देख सकते हैं 9 और 16 यहाँ पे दोनों स्क्वायर नंबर है कॉन्जिक्यूटिव। तो 9 किसका स्क्वायर है 3, 16 किसका है 4। तो यहाँ पे 3 और 4 में 3 स्मॉलर है, स्मॉलर का डबल यानी 3 का डबल बोले तो 6 होता है, ठीक है ना। तो यानी मतलब आप क्लियरली बोल सकते हैं सो देयर मस्ट बी 6 नंबर्स बिटवीन 9 एंड 16। तो 9 और 16 के बीच में कितने हैं भाई 6 नंबर्स हैं, जो कि नॉन परफेक्ट बोल सकते हो या नंबर बोल सकते हो, नेचुरल नंबर, दैट इज 10 11 12 13 14 एंड 15। इजी बेटा, समझ में आ गया बात। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बता दिया गया है, आप इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे। टोटल नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर दैट इज 2n। 2n कहां से है बेटा, ये स्मॉलर है दोनों में, इसी का डबल। इजी याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है ना। यू हैव गिवन सम नंबर्स और कह रहा है इनके स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आएगा। तो बेटा जी 12 एंड 13 स्क्वायर, भाई 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में यहाँ पे कितना नंबर आएगा, इसी का स्मॉलर 2 × 12 दैट इज 24 नंबर। क्या आएगा भाई 24 नंबर। यहाँ पे 25 एंड 26 स्क्वायर के बीच में 25 स्क्वायर 26 स्क्वायर, इनके बीच में बेटा 2 × 25 दैट इज 50 नंबर आएंगे बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे 99 और 100, 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में कितना नंबर आएगा बेटा, तो 2 × 99, 2 × 99, 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर के बीच में क्या आएगा 198 आएगा। क्या आएगा बेटा 198। क्लियर है, बस खत्म। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हमने, ठीक है। फर्स्ट में 24, सेकेंड में 50, ठीक है। ये यू डोंट नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर अनटिल अनलेस आपसे डिमांड नहीं होता, डिमांड होता नहीं, बस पूछा जाता है, ठीक है। एंड 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर दैट इज 198। कैसे ऑब्टेन होता है, 2 × स्मॉलर नंबर। हमेशा बेटा ध्यान देना कॉन्सेक्यूटिव नंबर ही होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा ये चीज, राइट ना। चलिए फाइंडिंग स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं यार। चलो देखते हैं हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ, अभी हम क्या डिस्कस करें, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव। अभी बात कर रहे हैं कि कोई 2 नंबर देगा, बोलेगा उसके बीच में कितने स्क्वायर नंबर है। जैसे यहां बोला यार 1 और 100 के बीच में, आई होप कई बच्चे याद है तो आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, तब तो बता ही लोगे, ठीक है ना। अगर काउंट याद नहीं है तो क्या होगा, हाउ मेनी आर बिटवीन 100 एंड 200, हो सकता है ये भी याद हो। इसी तरीके से 200 1 से 300, फिर 300 400, कुछ भी पूछा जा सकता है। या ऐसे भी पूछा जाता है 1 से 500 या 1 से 1000 के बीच में कितने नंबर आते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको बोला था, याद होगा कि 1 से लेकर 30 तक 1 to 30 के स्क्वायर हमने याद करवाए होंगे, आपको याद हो जाना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। सही है ना बेटा, क्या होता है 900, ठीक है। तो 1 से लेकर 900 तक, फ्रॉम 1 to 900, बेटा एक वर्ड याद रखना, फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी जब बोले तो ए और बी इंक्लूड होंगे, ठीक है बेटा, इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। बिटवीन ए एंड बी, तो ये इंक्लूड नहीं होंगे, नॉट इंक्लूडेड, नॉट, ये ए और बी नॉट इंक्लूड होंगे, नॉट इंक्लूडेड। ये बात बेटा आप याद रखना, ठीक है ना। तो हमने यहां पे जैसे बोला बिटवीन बोल दिया, बिटवीन जैसे बोल दिया यानी 1 और 100 तो कंसीडर ही नहीं होंगे। जैसे ही आपने बिटवीन बोल दिया 1 और 100 कंसीडर नहीं होंगे। अगर फ्रॉम, क्योंकि 1 और 100 दोनों स्क्वायर नंबर है, ध्यान से, फ्रॉम 1 to 100 बोलता दोनों कंसीडर होते, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 900 तक बेटा 30 स्क्वायर है, कितने 30। तो चलिए बात करते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 तक बोलो, 1 से लेकर 100 तक कितने स्क्वायर है आपको पता है, 1 से लेकर 100, यार 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, 10 स्क्वायर नंबर है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपने बिटवीन बोल दिया 1 and 100, यानी मतलब 10 में 2 कम हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर नंबर है, 2 कम हो जाएंगे यानी 8 होंगे, ठीक है ना। चलिए यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर यू फिल्ड अर्लियर, हमने टेबल देख ही लिया था इसका, ठीक है ना।
एंटर द वैल्यूज बिलो टैबुलेटिंग नंबर स्क्वायर इन ईच ब्लॉक ऑफ 100। तो चलिए देख लेते हैं। सो हियर 1 से लेकर 100 तक कितने 10 स्क्वायर्स होते हैं। देखो बेटा फ्रॉम 1 टू, ये जो है फ्रॉम, ये फ्रॉम है, ठीक है ना, फ्रॉम जब ऐसे हाइफन लगाए तो दैट मीन्स फ्रॉम 1 टू 100, ठीक है ना, फ्रॉम 1 टू 100 10 स्क्वायर होते हैं। 100 1 से 200 होता है, ठीक है, क्योंकि 200 से जस्ट पहले बेटा किसका होता है, 14 का होता है। तो इनके बीच में 11 का आएगा, 12 का आता है, 13 और 14 का आता है। 201 से लेकर 300 तक 3 स्क्वायर नंबर आते हैं बेटा, तो वो आते हैं 15 के, 16 और 17 के आते हैं, ठीक है ना। फिर 301 से लेकर 400 तक तीन आते हैं, दैट इज 18 19 और 420 का है बेटा। 401 से लेकर 500 तक 2 स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है ना, दैट इज 21 एंड 22। फिर 501 से 600 2 ही आते हैं, दैट इज 23 एंड 24। 601 से 700 तक 2 ही आते हैं, 25 26 का। 701 से 800 तक 2 ही आते हैं, दैट इज 27 एंड 28 का, ठीक है। 801 से 900 के बीच में 2 आते हैं, दैट इज 29 और 30 का, 29 और 30। और 901 से 1000 के बीच में एक आता है, दैट इज 31, ठीक है। तो बेटा अगर ये चीज आपको याद है, कल को आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ध्यान देना 400 के बाद 800 तक 900 तक हर 100 वाले में देखोगे तो 2 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 900 से 1 से लेकर 1000 के बीच में एक आ रहा है, किसका, 31 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा 1 से 10 तक, 1 से 100 वाले में। चलो तो 1 से यहाँ पे आप इस टेबल को अब आसानी से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर यहाँ पे कर दिया गया है। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000, कह रहा है लार्जेस्ट स्क्वायर बताना है। तो लार्जेस्ट स्क्वायर आपको बताया यार 1000 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो बट 900 और इनके बीच में एक है, ये 30 का है, तो इसके पहले 31 का होगा, दैट इज 961। क्या होता है बेटा, 961, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 1000 इज 961, दैट इज स्क्वायर ऑफ 31। किसका स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर होता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। चलो आते हैं नेक्स्ट में, परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्राइंगुलर नंबर। तो ट्राइंगुलर नंबर आपने पढ़ा ही होगा, जो ट्राइंगल शेप फॉर्म करते हैं, ऐसे नंबर जो ट्राइंगुलर शेप फॉर्म करें उनको ट्राइंगल नंबर बोलते हैं। द नंबर हुज डॉट पैटर्न कैन बी अरेंज एज ट्राइंगल आर नोन एज ट्राइंगुलर नंबर, ठीक है ना। ट्राइंगुलर नंबर आप 1 3 6 10 15 आप बेसिकली देखो हर नंबर जो मिल रहा है ऐड करते हैं। पहली बार 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 5 ऐड करिए एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कैसे क्या फॉर्म करेंगे, ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगल अरेंजमेंट में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। दीज नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल एज शोन। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 को 2 1 3 6 10 और 15 क्लियरली देख सकते हो, ये डॉट रिप्रेजेंटेशन है ट्राइंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। अगर कोई नंबर ट्राइंगुलर नंबर नहीं है तो आप इस तरीके से इनको आप प्लेस नहीं कर सकते, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियरली देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात सीखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे अगर एक और नंबर आ जाए तो एक स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कितने कमी है भाई, देखो 6 है, तो एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे आ जाए, 3 की कमी है, ठीक है। यानी मतलब ये अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा, सिमिलरली ये अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी हमने देखा था सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट, वो यही बताता है, ठीक है ना। तो जरा देखिए, if we add 2 consecutive triangular number we get a square number। जब हम 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर को ऐड करते हैं हमें एक स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होता है। एग्जांपल के लिए जैसे 1 + 3 1 3 दोनों ट्राइंगुलर नंबर है, दोनों को ऐड किया 4 मिला जो कि एक स्क्वायर नंबर है। सिमिलरली 3 और 6 दो कॉन्सेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर है, ऐड किया एक स्क्वायर नंबर मिलता है, दैट इज 9, राइट ना। सिमिलरली 6 और 10 दो ट्राइंगुलर नंबर है, ऐड करते हो तो एक स्क्वायर नंबर मिलता है, दैट इज 16। Hence the sum of 2 consecutive triangular number is a square number। 2 ट्राइंगुलर नंबर का सम हमेशा एक स्क्वायर नंबर होता है। इस बात को याद रखना है, कभी क्वेश्चन में पूछे खड़ाक से आंसर करने का, ठीक है।
आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो भी हमने आज की क्लास में पैटर्न सीखे हैं, कॉन्सेप्ट सीखे हैं, इनको जरूर दोबारा रिवाइज करिए सो दैट इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से आंसर करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। Keep this in your mind. See you in the next class with next topic. Thank you for watching Vidya Mind.